श्री राधे राधे। भक्तों, नाम जप करना कलयुग की एक मुख्य साधना है। बड़े बड़े महापुरुष भी नाम जप करते हैं। दो हरिदास गौरांग प्रभु की सेवा में थे। एक प्रसिद्ध ठाकुर हरिदास और एक छोटे हरिदास। छोटे हरिदास ने शरीर छोड़ करके, पांच भौतिक शरीर छोड़ करके दिव्य देह प्राप्त किया था, जो महाप्रभु के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में चलते हुए कीर्तन करते रहते थे। यह आपने श्रवण किया था। और जो ठाकुर हरिदास थे, जिनको कई लोग यवन भी बोलते थे, वो पहले 3 लाख प्रतिदिन जप करते थे। वृद्धावस्था में जब 3 लाख पूरा नहीं हो रहा था तो बोले महाप्रभु से कि 3 लाख नहीं हो रहा, 3 लक्ष्य नहीं हो रहा। महाप्रभु ने कहा 3 लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं, एक ही लक्ष्य रखो। एक ही लक्ष्य अर्थात 1 लाख। और दूसरा अर्थ यह हुआ कि लक्ष्य एक ही अर्थात प्रभु का प्रेम। एक ही लक्ष्य रखो। फिर भी उनकी आंखें थोड़ी छलक रही थी तो बोले क्या बात है हरिदास? बोले प्रभु, अब क्या कहूं, कहने में संकोच होता है लेकिन कहना ही पड़ेगा। तुम अवश्य लीला संवरण करोगे, मैं समझ रहा हूं। वो मुझे देखने नहीं देना। तुम लीला संवरण करो, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। दुहाई प्रभु, अनुमति दो कि मैं शीघ्र ही चला जाऊं। मैं वो दृश्य नहीं देख पाऊंगा आपका। ये सुनकर के प्रभु की आंखें छलक आई। बोले हरिदास, तुम क्या कहते हो? तुम छोड़ जाओगे तो मैं यहाँ किसे लेकर रहूंगा? तुम निर्दय होकर अपने संग सुख से मुझे वंचित क्यों करना चाहते हो? तुम जैसे भक्त के अतिरिक्त मेरा और कौन है? हरिदास ने कहा प्रभु, ये सब बातें कहकर मुझे आप बुलाइए नहीं। कितने कोटि महान व्यक्ति तुम्हारी लीला के सहायक हैं। मैं क्षुद्र कीट, मेरे मर जाने से तुम्हें अभाव होगा बोला? ऐसी बात आप कैसे बोल दिए? मुझे छोड़ दो प्रभु, मैं जाऊं। ये कहकर रोते रोते हरिदास प्रभु के चरणों में पड़ गए और फिर बोले मेरी स्पर्धा की बात सुनिए। मैं जाऊंगा तुम्हारे श्री चरण कमल हृदय पर रखकर। तुम्हारा चंद बदन देखते देखते और तुम्हारा नाम उच्चारण करते करते जाऊंगा। बताओ प्रभु, मुझे वर दोगे? जैसे थोड़ा सा बादल पूर्ण चंद्र को ढक लेता है, वैसे ही दुख ने प्रभु के श्रीमुख पर अंधेरा सा कर दिया। वे उत्तर नहीं दे सके। बहुत देर तक मलिन वदन और अवनत मस्तक होकर के नीरव हो आए, बोले नहीं कुछ। फिर धीरे धीरे बोले, तुम्हारी जो इच्छा है कृष्ण उसी का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं। पर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे बिना कितने कष्ट से रहूंगा। यह कह करके प्रभु दुखी मन से उठ करके चले गए। अगले दिन प्रभु सुबह अपने जनों को साथ लेकर हरिदास की कुटीर पर पहुंचे। बोले हरिदास, क्या समाचार है? हरिदास ने कहा प्रभु, तुम्हारी जो आज्ञा वही हो। हरिदास समझ गए कि प्रभु ने उनका प्रार्थित वर प्रदान कर दिया है। वे ये कहते कहते कुटीर से बाहर आए। धीरे धीरे आंगन में बैठकर प्रभु और भक्तों के चरणों में प्रणाम किया। हरिदास दुर्बल हो गए, खड़े नहीं रह पा रहे। प्रभु ने यत्न
करके उनको बिठाया। सब उन्हें घेर कर नाम संकीर्तन और नृत्य करने लगे। महाराज स्वयं गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और नाम कीर्तन कर रहे थे, जैसे हरिदास की विदाई कर रहे हैं। हरिदास बीच में क्यों? शरीर छोड़ने के लिए। भक्तगण नृत्य करते हुए घूम रहे हैं और हरिदास तो विधानुसार उनकी चरण धूल लेकर सर्वांग पर मल रहे हैं। भक्तों की चरण धूल, भगवान और भगवत पार्षदों की चरण धूल। इस प्रकार वे चरण धूल से धूसरित हो गए। नृत्य कर रहे हैं स्वरूप और वक्रेश्वर, और गान कौन कर रहे हैं? स्वयं प्रभु, स्वरूप, राम राय, सार्वभौम इत्यादि। बाद में प्रभु कीर्तन बंद करके भक्तों को संबोधित कर हरिदास के गुणों का वर्णन करने लगे। आज वक्ता है स्वयं प्रभु और वर्णनीय विषय है हरिदास के गुण। भक्तगण हरिदास के गुण सुनते सुनते भाव विह्वल, प्रेम विह्वल होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब हरिदास धीरे धीरे वहां लेट गए। उनका मस्तक और सर्वांग भक्त चरण रज से भूषित था। स्वयं सुखदेव जी ने कहा है ना पंचम स्कंद में भागवत, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना भक्तों के चरण रज से कौन भगवत धाम जा सकता है। वही हुआ, हरिदास के संपूर्ण शरीर में भक्त भगवान की चरण रज लगी हुई और मुंह से कह रहे हैं, दयामय प्रभु श्री गौरांग इस दीन को चरणों में स्थान देना। फिर प्रभु को अपने निकट बैठाने की इच्छा व्यक्त की तो प्रभु बैठ गए। हरिदास ने तुरंत ही प्रभु के चरण पकड़कर अपने वक्ष पर रख लिया। गौरांग महाप्रभु का चरण पकड़ के अपनी छाती पर रख लिया। प्रभु ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि प्रभु को पता है कि अब तो इनकी विदाई हो रही है, अब क्या रोक लगाऊं मैं। उन्होंने ही तो हरिदास को वर दिया है, आप कैसे रोकेंगे। इसके बाद हरिदास अपने प्रभु के मुख चंद्र पर नयन अपने मुख चंद्र पर प्रभु के टिकाकर और प्रभु की सुंदर मुख छवि की सुधा का पान करने लगे। एकटक प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करने लगे। इससे क्या हुआ? उनके नयनों से प्रेम की धाराएं गिरने लगी। प्रभु के मुखारविंद की छवि का दर्शन करते करते श्री हरिदास जी के नयनों से प्रेम की धाराएं, प्रेमाश्रु गिरने लगे। तब हरिदास प्रभु का नाम उच्चारण करने लगे और नामेर सहित प्राण करिलो उत्क्रामण, नाम लेने के साथ साथ प्राण त्याग किया था। प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करते हुए भक्त भगवंत की चरण रज सर्वांग में लपेटे हुए प्रभु का नाम, प्रभु का दर्शन सर्व सुलभ उनके लिए भक्तों के साथ साथ था। प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करते हुए प्रभु का चरण रज प्रभु की लगाकर सारे शरीर में और प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा था। 2 दिन पहले हरिदास की थोड़ी सामान्य सी तबीयत खराब हुई थी। उसके पहले बिल्कुल स्वस्थ थे। 2 दिन के पहले बिल्कुल स्वस्थ थे। 2 दिन पहले थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, ज्यादा नहीं। अगले दिन उन्होंने प्रभु से वर प्रार्थना की और उसके बाद वाले दिन तो अपनी कुटिया से बाहर आए, बैठे लेटे नाना प्रकार से चिरदिन की मनोवांछा पूरी की और स्वच्छंद मन से चले गए, पहले से सब बोलते हुए बताते हुए और अपनी इच्छा को भरपूर रूप से पूर्ण करते हुए। हरिदास चले जाएंगे भक्तों ने नहीं सोचा था,
किंतु भगवान को तो सब पता था, गौरांग महाप्रभु को। उनसे तो बात ही कर ली थी कि इस तरह से हम जाना चाहते हैं। उनकी तबीयत खराब भी पहले नहीं थी, केवल जाने के 2 दिन पहले हल्की सी खराब हुई थी। तो उनके कुटिया में कीर्तन करने के लिए महाप्रभु और भक्त लोग भी आते थे। हरिदास के साथ प्रभु की जो गुप्त वार्ता हुई, उसके विषय में उन लोगों को तभी पता चला जब प्रभु ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा, हरिदास ने जाना चाहा, मैं रोक नहीं सका। हरिदास ने प्रार्थना की कि वे मुझे सामने बिठाकर गोलोक जाएंगे, और कृष्ण ने वही किया। भक्तगण ये देखकर विस्मयाविष्ट हो गए। श्री हरिदास जी चले गए, पहले कोई विश्वास नहीं कर सका, पर जब देखा कि वो वास्तव में अंतर्धान हो गए हैं, शरीर प्रभु के चरणों में है और वे तो जा चुके हैं। शरीर तो है, लेकिन महान संत हरिदास जा चुके हैं। तो सभी गगन भेदी हरिध्वनि कर उठे। तब प्रभु ने हरिदास के निष्प्राण शरीर को उठा करके गोद में ले लिया, और महाप्रभु चैतन्य ने, गौरांग महाप्रभु ने अपने दोनों दिव्य भुजाओं में हरिदास के शरीर को उठा लिया है और नृत्य आरंभ किया है। भक्त को भगवान अपनी गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं। प्रभु आनंद में विह्वल हैं। उन्हें आनंद क्यों? हरिदास की जय देखकर और भक्त का प्रताप देखकर। तब भक्तगण भी प्रभु के आनंद की तरंग में पड़ करके नृत्य करने लगे। भगवान के पिता माता स्त्री पुत्र कुछ भी नहीं, भक्त ही भगवान का परिवार है। आप लोगों ने कोई ऐसा देखा है जिसका 3 लोक में कोई नहीं, फिर भी उसे कोई अभाव बोध नहीं होता? उनका अपना पुत्र नहीं, वो सभी बालकों को अपने पुत्र की तरह स्नेह करते हैं। सभी स्त्रियां उनकी मां हैं। उनकी संपत्ति में सभी का अधिकार है। कोई निष्प्राण हो गया, उसके लिए वो रो रहा है, अर्थात कोई ऐसा जो दूसरे के सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहा है। भगवान ऐसे ही है, उनका कोई नहीं, वे सबके हैं। हरिदास के निष्प्राण शरीर को गोद में लेकर प्रभु ने दिखाया कि भक्त और भगवान में कितनी प्रीति है। जैसे ठाकुर मेरे प्रभु, वैसे ही भक्त मेरे हरिदास। जैसे हरिदास भक्त, वैसा ही उनका अंतर्धान अर्थात प्रस्थान। प्रभु विह्वल होकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे समय स्वरूप ने उन्हें अंत्येष्टि क्रिया की बात कही। तब एक गाड़ी लाई गई, उस पर हरिदास के शरीर को रखकर सभी लोग कीर्तन करते करते, प्रेम विह्वल होकर नृत्य करते करते, उसमें गौरांग महाप्रभु भी थे और उनके पार्षद लोग भी थे। गाड़ी दिव्य परम पवित्र शरीर को लेकर चल रही। प्रभु आगे आगे नृत्य करते जा रहे हैं, पीछे भक्तगण कीर्तन और नृत्य करते, साथ में बहुत से लोग हरिध्वनि करते चल रहे हैं। समुद्र के किनारे पहुंच करके हरिदास के शरीर को उतार करके महाप्रभु ने स्वयं स्नान कराया। प्रभु बोले, आज से समुद्र महातीर्थ हुआ। आप देखो भक्त की महिमा कितनी गान किया है प्रभु ने। भक्त की महिमा का गान किया प्रभु ने। बोले आज से समुद्र महातीर्थ हो गया। तब भक्तों ने बालुका में समाधि खोदी। हरिदास को माला सुंदर से सुंदर और चंदन सब समर्पित किया है।
भक्तों ने उनका चरणोदक पान किया। पहले महाप्रभु ने चरणोदक पान किया महाराज, उसके बाद भक्तों ने चरणोदक पान किया, और तब सभी ने कीर्तन करते करते उनकी देह को उस समाधि में लिटा दिया है। इसके पश्चात समुद्र की बालू बाहर करके ऊपर से दृढ़ किया गया। पुनः नृत्य कीर्तन आरंभ हुआ। अंत में फिर सभी लोग छलांग लगा करके हरिदास जी को पहले प्रणाम किया, फिर गौरांग महाप्रभु को प्रणाम किया, और फिर गौरांग महाप्रभु सहित सब भक्त लोग हरि ध्वनि के साथ समुद्र में जल केली करने लगे, स्नान करने लगे। स्नान के बाद सबने हरिदास की समाधि की प्रदक्षिणा की। इसके बाद किसी से कुछ कहे बिना प्रभु उसी रास्ते मंदिर की ओर जाने लगे, इसलिए सब ने उनका अनुगमन किया। प्रभु मंदिर क्यों जा रहे हैं, किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा। सभी सोच रहे हैं कि प्रभु दर्शन करने जा रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं। जहां दुकानदार अपने सामान बेचने के लिए बैठते थे, प्रभु ने वहां जा करके कपड़ा बिछाया और कहा, मेरे हरिदास के महोत्सव के लिए भिक्षा दो। महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरे हरिदास के महोत्सव के लिए भिक्षा दो। दुकानदारों के सामने जाकर के कपड़ा बिछा के बोले। उनकी बात सुनकर भक्तगण हाहाकार करके रो पड़े। दुकानदार तटस्थ होकर भिक्षा देने के लिए आगे आए, पर स्वरूप ने रोक दिया। प्रभु से निवेदन किया, आप आवास पर चलिए, हम लोग भिक्षा लेकर आते हैं। प्रभु भक्तों के साथ चले गए। स्वरूप ने 4 वैष्णवों को अपने साथ रखकर भिक्षा आरंभ की। बोले, तुम सब एक एक चीज दो। इस प्रकार 4 गठरियां बड़ी बड़ी लेकर के वे आवास पर लौट आए। इधर हरिदास के महाप्रस्थान के संवाद से पुरी के नगर में महाकोलाहल के साथ हरिध्वनि आरंभ हो गई। नीलाचल में उस समय मुसलमानों को आने की मनाही थी। भक्तों, प्रभु जब संन्यास लेकर नीलाचल के लिए चले तो हरिदास ने रोते हुए कहा था कि वे प्रभु के दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें तो नीलाचल जाने का अधिकार नहीं। तब प्रभु ने प्रतिज्ञा करके कहा था, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मुसलमान कोई भले न जा सके, लेकिन तुम महान भक्त हो, तुमको मैं ले चलूंगा। आज उन्हें हरिदास के अंतर्धान पर बालक, वृद्ध, युवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आनंद और भक्ति से गदगद होकर हरिध्वनि कर रहे हैं। इसलिए भक्तों, भक्त जो होता है सब जाति से ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है भक्त। और सब जितने वर्ण हैं, चाहे जितने आश्रम हैं, सब भक्त से छोटे होते हैं। कोई अपने को बड़ा भले बतावे, लेकिन भक्त सबसे बड़ा है। उसके बाद चारों आश्रम, चारों वर्ण होते हैं। महाप्रभु चैतन्य ने ये स्वयं दिखला दिया हरिदास की महिमा का बखान करके, उनसे महान प्रेम करके। स्वरूप गोस्वामी जो 4 गठरी भिक्षा लेकर आए, उससे महोत्सव न होता, कारण हरिदास की क्रिया का प्रसाद पाने की साध तमाम नगरवासियों को हो गई। तब रामानंद के भाई वाणीनाथ बहुत सा प्रसाद लाए, और लाए काशी मिश्र जो मंदिर के कर्ता थे। प्रभु ने वैष्णवों को कतारों में बिठाया और 4 सहायक लेकर स्वयं परोसना शुरू किया। महाराज, महाप्रभु गौरांग महाप्रभु अपने हाथ से हरिदास की महाप्रस्थान का प्रसाद बांट रहे हैं।
मानो उन्हें पितृवियोग हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे महाप्रभु के पिताजी का महाप्रस्थान हुआ और उस उपलक्ष्य में वो प्रसाद बांट रहे हैं। महाप्रभु के हाथ से कम परोसने में नहीं आता। वे एक एक पत्तल पर 5 जनों लायक प्रसाद रख रहे थे। तो स्वरूप ने प्रभु को यह कार्य करने से थोड़ा रोका। ये सब प्रसाद बर्बाद हो जाएगा प्रभु, इतना तो कोई पा ही नहीं सकेगा। और बलवान काशीश्वर जगन्नाथ तथा शंकर को लेकर फिर स्वयं ही प्रसाद स्वरूप ने बांटना शुरू किया। महाप्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपने बहुत बांटा, आप थोड़ा सा आप विश्राम करें, हम लोग बांटते हैं। प्रभु भोजन न करें तो कोई न करे। किंतु उस दिन प्रभु काशी मिश्र के घर निमंत्रित थे। यहाँ तक कि हरिदास के अंतर्धान से अति अल्प पहले भी प्रभु के अलावा और कोई नहीं जानता था कि हरिदास उसी समय नित्य धाम चले जाएंगे। काशी मिश्र प्रभु का भोजन वहां लेकर आए। प्रभु सन्यासियों को लेकर बैठे और यत्न करके सभी वैष्णवों को पेट भर के भोजन कराया। जैसे प्रभु का अपना कार्य था, मानो उनका पितृ श्राद्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं महाप्रभु। हरिदास ठाकुर को पिता जैसा दर्जा देते थे प्रभु। भोजन के बाद प्रभु ने सबको मालाएं पहनाई, चंदन लगाया और खूब जय जयकार किया। हरिदास ठाकुर की जय जयकार किया। प्रभु ने कहा, कृष्ण ने कृपा करके ये महान संग दिया था। कृष्ण कृपा करके फिर उनको अपने पास ले गए। वस्तुतः हरिदास के अंतर्धान से प्रभु का नित्य का एक सुखद कार्य कम हो गया। अर्थात वे रोज समुद्र स्नान के बाद हरिदास को दर्शन देने जाते थे। ये कार्य अब नहीं रहा। हरिदास ने जो वर मांगा वो मिल गया उनको। ये प्रेम की हाट अब टूटने लगी। प्रेम की हाट अब टूटने लगी भक्तों। जैसे हरिदास जी ने अपने महाप्रस्थान के द्वारा ये प्रेम की हाट टूटने का आरंभ कर दिया। प्रभु लीला संवरण करेंगे, इस बात का संकेत शुरू हो गया। हरिदास का महाप्रयाण उसकी प्रथम कड़ी था। लोग कहते हैं कि माया त्यागो, ऐसा कर साधु बनो। किंतु आदमी ने माया त्याग दी तो उसके पास रहा क्या? जिसके पास माया नहीं वो तो मनुष्य के रूप में क्या कहा जाए, वो तो अति मानव होता है। किसी किसी शास्त्र में माया मोह इत्यादि को बड़ी घृणा की वस्तु बताया गया। किंतु माया मोह कहते किसे हैं? स्त्री को प्रेम करना, संतान को स्नेह करना, माता पिता को या भगवान को प्रेम भक्ति करना, ये सब इन शास्त्रों के हिसाब से माया। किंतु यदि इन सबका परित्याग करना पड़े तो मनुष्य का मनुष्यत्व तो कहाँ रहेगा? जो माया शून्य मनुष्य है वो तो साधारण नहीं हो सकता है। हमारे जो भगवान है वे अपनी प्रेम भरी माया के साथ रहते हैं। प्रेममयी माया अर्थात भक्तों की भक्त संगति के साथ। तो ऐसी माया तो कल्याणकारिणी होती है। प्रभु की भक्ति भरी माया। कृष्ण की आंखों में बात बात पर पानी। श्री कृष्ण है दयार्द, विरह कातर, प्रेम में पागल। फिर मनुष्य माया मोह शून्य कैसे होगा? हाँ, भक्त के बिना अर्थात भक्तिहीन लोगों का संग नहीं उसका रहता है। भक्तिहीन लोगों का संग नहीं रहता है। किंतु जो भक्त हैं अर्थात भक्ति से भरपूर हैं उनका संग तो करना कल्याणकारी ही होता है।
प्राण गौरांग ने, जैसे सब भक्तों के प्राण है, ऐसे गौरांग ने नीलाचल में ये प्रेम की हाट बसाई। सब भक्तों का ही बाजार लगा है, भक्त ही भक्त, सब महान से महान भक्त, ये सब मिलकर के एक वृहद परिवार के रूप में रह रहे हैं। ये माया मोह वाला परिवार नहीं, ये महान उच्च कोट के प्रेमियों के सत्संग का परिवार है। इस परिवार में गृहस्थ हैं जैसे रामानंद, सन्यासी हैं जैसे पूरी भारती, उदासीन हैं जैसे हरिदास। राय रामानंद कहने के लिए गृहस्थ थे, बड़े उच्च कोट के भक्त थे। हरिदास अंतर्धान हुए तो परिवार के एक सदस्य चले गए। उनका महाप्रयाण एक महान सदस्य के जाने का था। उनका अभाव यहां तक महाप्रभु भी अनुभव करने लगे। गौरांग महाप्रभु को भी हरिदास के जाने का अभाव खलने लगा और वे कहने लगे, ऐसा संग मुझे और कहां मिलेगा। हरिदास को लक्ष्य करके प्रभु ये बात कहते थे। और भक्तों, हरिदास का इच्छा अनुसार प्रस्थान था, इसमें विस्मयाविष्ट होने की कोई बात नहीं। ठाकुर महाशय रसिकानंद आज प्रभु के भक्त इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तरीकों से अब प्रकट हुए हैं। वो सब चर्चा आगे की जाएगी। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।